आज का हमारा चैप्टर है मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। आइए हम आपको पूरी डिटेल में कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। जो चीज़ आपको ना समझ में आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप मेमोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम इंटरनल या मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, इंटरनल ही होता है। इसे हम प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से जान सकते हैं। दूसरा हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती हैं। मेमोरी का डायग्राम है। इसमें हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो हैं, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव। ये डायग्राम है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद इन सभी मेमोरी के बारे में डिटेल में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी के बारे में पहले पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें डाटा स्थिर नहीं रहता है, यानी जब तक हम काम करेंगे तब तक ही इस पर कोई डाटा रह सकता है। लाइट चले जाने पे या कंप्यूटर बंद हो जाने पर वो डाटा हमारा मिट जाता है। यानी रैम अपने पास किसी भी तरह का डाटा तब तक ही रखता है जब तक इसको पावर सप्लाई मिल रहा है। लाइट जैसे ही हटेगी वो उस चीज़ को भूल जाता है, यानी उसके पास से वो चीज़ मिट जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटे से कोई काम कर रहे हैं, आप देखते हैं आपके स्क्रीन पे टोटली बना हुआ रहता है। जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो वो तब तक आपका रैम में रहता है। जब उसको सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जो भी आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है उस ड्राइव में जाकर के सेव हो जाता है। रैम का फिगर देख लीजिए। रैम का फिगर इस तरीके का होता है और इसका यूज हम 2-3 चीज़ों के लिए करते हैं। पहला स्पीड के लिए, दूसरा जो डिस्प्ले हमको, जो हमारे डिस्प्ले दिखाता है कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे, जो भी डिस्प्ले आता है वो हमारा रैम की वजह से आता है। रैम अगर नहीं है तो हमारे डिस्प्ले कोई भी चीज़ नहीं दिखाएगा। रैम का काम होता है जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उस चीज़ को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है और तब तक रहता है जब तक इसको पावर सप्लाई मिलती रहती है, या फिर हम उसको कैंसिल जब तक नहीं करते हैं तब तक रहता है। कैंसिल करने के बाद या कंप्यूटर बंद करने के बाद वो चीज़ मिट जाता है। दूसरा चीज़ स्पीड के लिए इसका यूज करते हैं। स्पीड के लिए यूज करते हैं, इसमें अगर हम 2 GB का रैम लगाए हैं तो स्पीड कुछ कम है, 4 GB का लगा देते हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। यानी हम एक साथ कई काम कर रहे हैं तो हर एक काम, जब कई काम करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ जगह लेता है। तो जगह उसको चाहिए होता है, जिसकी वजह से रैम की जितनी कैपेसिटी है, अगर कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो फिर कंप्यूटर हमारा स्लो होता है या फिर हैंग करने लगता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, रैम की स्पीड अगर हम बढ़ा देते हैं, 4 GB कर देते हैं तो स्पीड हमारे काम करने की बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए सिंगल रोड है, एक साइड से एक कार जा सकती है, दूसरी साइड से दूसरी कार अगर आती है तो बीच में क्या होता है, दोनों कार बीच में स्लो होते हैं ताकि साइड से निकलने के लिए, लेकिन वहाँ क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है। इसी तरह से अगर 2 GB की जगह 4 GB का रैम लगा देते हैं, यानी रोड हमारा क्या होता है, सिंगल रोड की जगह डबल रोड बन जाता है, जिसके आधार पे हमारा एक साइड से कार चली जा रही है, दूसरी साइड से भी कार निकल जा रही है आसानी से, जिसमें स्पीड किसी भी कार का स्लो नहीं हो रहा है। जो जितने स्पीड से कार जा रहा है उस स्पीड से निकल जा रहा है। इसी तरह से रैम का यूज किया जाता है। रैम जितना ज़्यादा रहता है उतना तेज इसकी स्पीड रहती है, यानी काम हम एक साथ कई सारे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं रोम के बारे में। रोम का काम होता है कि कंपनी के द्वारा जो भी इसमें सेटिंग दे दिया गया होता है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं। इसीलिए इसका देखिए फुल फॉर्म है आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी। इससे केवल हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकते, ना कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा जो भी इसमें सेटिंग दिया गया रहता है उसी के आधार पर हम
उसी के आधार पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में देखते हैं जब मोबाइल को स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पे एंड्रॉइड का मोबाइल, एंड्रॉइड का है तो एंड्रॉइड, सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग लिखा हुआ आता है एंड्रॉइड और नीचे सैमसंग लिखा हुआ आता है। तो एंड्रॉइड वर्जन जिस भी मोबाइल में रहता है जब स्टार्ट करते हैं तो एंड्रॉइड लिखा है। नोकिया का मोबाइल है, नोकिया लिखा हुआ आता है। तो इसी तरह से वो चीज़ क्या होता है, कंपनी के द्वारा सेट किया गया रहता है कि आप जब भी ये ऑन या ऑफ हो तो ये चीज़ शो करें। जैसे आप घर में टीवी का रिमोट यूज करते हैं, टीवी के रिमोट में आप 2 नंबर की बटन दबाएंगे तो 2 ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कंपनी के द्वारा 2 नंबर की सेटिंग कर दिया है। यदि कंपनी के द्वारा 2 नंबर की जगह पे 5 नंबर की सेटिंग कर दिया गया है तो आप 2 नंबर दबाते रहिए, 5 नंबर का वो काम करेगा, लेकिन आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इस मेमोरी में कंपनी के द्वारा जो भी सेटिंग की जाती है वो हम केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। कंपनी अपने हिसाब से इसका अपडेट वर्जन लाई है जिसमें कंपनी क्या कर सकती है, उसको इरेज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक है इजीली इरेज करने के लिए, जिसमें और आसानी से इरेज कर सकती है, लेकिन उसको कंपनी ही कर सकती है। जैसे इस मेमोरी का मतलब ऐसे समझ लीजिए, पेन से लिखा हुआ चीज़ हम इरेज नहीं कर सकते, उसी तरह से रोम का यूज होता है। रैम का यूज जिस तरह होता है, जैसे पेंसिल से हम कोई भी चीज़ लिख के इरेज कर सकते हैं, तो रैम का काम उस तरह से है कि जैसे ही लिखते हैं वो पावर सप्लाई हटने पे वो मिट जाता है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD इस तरह की कई ड्राइव हैं। तो पहले हम हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं। हार्ड डिस्क को हार्ड HDD भी कहते हैं, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। इसका फिगर इस तरीके का है। इसका यूज फ्लॉपी डिस्क के बाद हुआ है। फ्लॉपी डिस्क का यूज इससे पहले होता था। इसमें डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। ये हार्ड डिस्क, जब हार्ड डिस्क को बनाया गया तो इसमें डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी को अधिक से अधिक बढ़ा के बनाया गया ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सके। पहले ये 500 GB का हार्ड डिस्क अभी दिख रहा है, पहले इससे कम का 80 GB, 40 GB का हार्ड डिस्क आता था। धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार ये बढ़ता चला गया। जैसे मोबाइल में जो कैपेसिटी होती है, मोबाइल के हिसाब से क्या हुआ, आज का और पहले का मोबाइल देखें तो उसमें कैपेसिटी बढ़ गया। सेम कंडीशन इसमें भी है कि कैपेसिटी बढ़ता चला जा रहा है। इसको एक बार लगाने के बाद हम जब ये भरता है तभी निकाल सकते हैं, यानी इसको एक बार लगाने के बाद हमें कई दिनों की छुट्टी हो जाती है। इसमें कोई भी डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, यानी जैसे हम कोई भी काम कर लिए उसको हम सेव करते हैं तो सेव किया हुआ डाटा हमारे हार्ड डिस्क में आकर के सुरक्षित सेव हो जाता है और इसे जब तक हम डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो मिटता नहीं है। इसमें लाइट चली भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें डाटा पे कोई नुकसान नहीं होता है। ये अपने पास रख लेता है और आवश्यकता के अनुसार अगर इस हार्ड डिस्क को निकाल के हम दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं तो हमारा डाटा उस कंप्यूटर में शो करता है। लेकिन रैम और रोम के बारे में जो बताए हैं उससे ये अलग है। सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी है, सभी मेमोरी का काम होता है डाटा को स्टोर करना। सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी मेमोरी आती है सबका काम है डाटा को स्टोर करना। अगला हमारा है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होता था, आज के डेट में फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं हो रहा है। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का कवर होता था, इसका फिगर देखिए, ये प्लास्टिक का कवर होता था, इसमें रील लगी होती थी जिसमें क्या होता था, कोई भी डाटा हम सेव करते थे तो यहाँ पे आके सेव। इसकी कैपेसिटी यानी डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी 1.4 MB होता था, यानी इससे ज़्यादा हम कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमको फिर एक और फ्लॉपी डिस्क का यूज करना होता था। पहले हम कोई पिक्चर या फोटो खींचते थे तो हमारा KB में आता था। आज अगर आप अपने मोबाइल से कोई फोटो पिक्चर खींचते हैं तो उसकी कैपेसिटी 1 MB 2 MB तक या 2 MB से ज़्यादा तक जाती है। तो आज के डेट में और पहले के डेट में देखिए कितना फ़र्क है। इसी तरह ये पहले यूज होता था जब कोई भी डाटा कम जगह लेता था तो इसका यूज किया जाता था, लेकिन आवश्यकता के अनुसार डाटा का जगह लेना ज़्यादा हो गया, उसी हिसाब से क्वालिटी भी उसकी अच्छी होने लगी। इसी आधार पे फ्लॉपी डिस्क का यूज धीरे धीरे खत्म हो गया। फ्लॉपी डिस्क कम डाटा के लिए यूज किया जाता था, उसके बाद जब हार्ड डिस्क बना तो हार्ड डिस्क में हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा रख सकते हैं। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से, जितने की हमारी हार्ड डिस्क है उतनी कैपेसिटी के हिसाब से हम उसमें डाटा रख सकते हैं। पहले सॉफ्टवेयर कम कैपेसिटी के होते थे, आज के डेट में सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं। इस वजह से हार्ड डिस्क का यूज करते हैं ताकि आसानी से वो इंस्टॉल हो जाए, और फ्लॉपी डिस्क में वो चीज़ इंस्टॉल नहीं हो पाता है। फ्लॉपी डिस्क को हमें सुरक्षित रखना पड़ता था, हार्ड डिस्क को उतना सुरक्षित रखना नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक कवर का होता है, टूट जाने से हमारा डाटा नुकसान हो जाता है। अब आते हैं हम अगला हमारा है CD DVD। CD के बारे में जानते हैं। CD आप लोग देखे होंगे,
सीडी जो होता है एक गोल होता है, इस तरह का ये फिगर है, इसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क। इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB। ये डाटा को 700 MB तक डाटा को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी मूवी को, अगर हमें किसी भी एक मूवी को देखना है तो उसके लिए हमें 3 CD की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 3 CD में हमारा पूरा पार्ट एक मूवी का कंप्लीट होगा। लेकिन इसके बाद जब हार्ड डिस्क इसके बाद जब DVD आ गया तो DVD में क्या हुआ कि DVD की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने के नाते हम एक साथ कई सारी मूवी देख सकते हैं। ये है DVD का फिगर देख लीजिए। DVD और CD में विशेष कोई अंतर नहीं है, देखने में एक ही जैसा है, सिर्फ इसमें अंतर डाटा स्टोर का है। यानी CD में हम 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, DVD में हम 4.7 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। यदि एक मूवी के लिए 3 CD की ज़रूरत पड़ रही है तो हमारे DVD में 5 मूवी हम आसानी से एक DVD में देख सकते हैं। तो इससे हमारा फ़ायदा होता है कि एक DVD का, अगर हमारे पास एक DVD है जिसमें हम 5 मूवी देख सकते हैं आसानी से, और 5 मूवी के लिए अगर हम CD का यूज करेंगे तो 15 CD की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और इसको सुरक्षित भी रखना पड़ेगा। DVD में ये कंडीशन नहीं, DVD एक बार लगा दीजिए, आप आसानी से 5 मूवी, यानी आपकी जो 5 मूवी है देखते रहिए, और इसके कॉस्ट भी कम पड़ते हैं। तो DVD की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 4.7 GB होती है, और वहीं CD की कैपेसिटी 700 MB होता है। तो अब CD DVD का यूज भी अब ख़त्म हो गया है, बहुत कम हो रहा है। अब अगला हमारा है SD कार्ड। SD कार्ड को सैनडिस्क भी कहते हैं। ये इस तरह से होता है, जो मोबाइल में फोटो ये कैमरे में यूज किया जाता है फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। तो इसकी कैपेसिटी स्टार्टिंग में 1 GB थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसकी कैपेसिटी बढ़ती गई है। आजकल एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन आ जाने की वजह से हम कोई भी पिक्चर या क्लिप लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी अधिक से अधिक होती है। हम कोई भी पिक्चर लेते हैं, फ़ोटो नॉर्मली फ़ोटो खींचेंगे तो भी हमारा 1 MB या 2 MB का फ़ोटो आता है, जिसके लिए क्या होता है, जल्दी से जल्दी हमारा मेमोरी, यानी ये जो स्कैन डिस्क है, भर जाता था। इसलिए इसकी भी कैपेसिटी बढ़ती चली गई, जिससे आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इसमें भी हम रख सकते हैं। अगला हमारा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का काम होता है कि हम किसी भी डाटा को इसमें कॉपी करके रख कर और हम कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में हम यूज कर सकते हैं। एक कंप्यूटर के डाटा को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। इसकी भी कैपेसिटी 4 GB, 8 GB, इसी तरह से इसकी भी कैपेसिटी बढ़ती चली गई। 32 GB, 64 GB, इस तरीके से इसका बढ़ता गया। इसमें भी हम किसी भी डाटा को रख सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है सभी में हम डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं, यानी इसमें लाइट न होने के कंडीशन में भी हमारा डाटा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो पेन ड्राइव हो गया, CD DVD हो गया, SD कार्ड हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं, यानी किसी भी फाइल, फोटो, वीडियो को रख सकते हैं और दूसरी जगह ले जाके दूसरे किसी कंप्यूटर या मोबाइल में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी प्रॉब्लम है किसी तरह का, आपको समझ में ना आया हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमने आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानकारी दे दी है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में जानकारी मिल सके।